हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा दशहरा के बारे में और मैं आज आपको दशहरा की कहानी भी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात त्रेता युग की है, जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पर थे। तभी उनके कुटिया के आसपास एक सोने का हिरन घूमने लगा। सीता जी की इच्छा हुई कि वह उस हिरन को पाले, तो सीता जी ने राम जी को उस सोने की हिरन को पकड़ने के लिए भेजा। तभी वो सोने का हिरन राम जी को बहुत दूर लेके गया कुटिया से, और फिर राम जी ने उस हिरन को जीवित पकड़ने का निर्णय त्याग दिया और उस हिरन पर प्रहार कर दिया। और वो हिरन कोई और नहीं, वह एक राक्षस था, ताड़का का बेटा मारीच। उसने चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। तब सीता जी को लगा कि राम जी कोई मुसीबत में है। तो सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा कि देखो, राम जी पर कोई मुसीबत आई है, तुम जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी चले गए, लेकिन उन्होंने जाते वक्त कुटिया के आसपास एक लक्ष्मण रेखा बना दी। उसी बात का फायदा उठाकर रावण, जो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था, वह तुरंत कुटिया के पास गया, एक साधु का भेष लेकर, और कहा, इस कुटिया में कोई है? मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ। तभी सीता जी बाहर आई और कहा, जी प्रणाम। और उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ भोजन ला सकती हो? सीता जी अंदर गई और भोजन लाया, कहा कि ये लीजिए। तभी रावण उस लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन वह जा ना सका। फिर सीता जी को कहा कि तुम ही बाहर आके मुझे भोजन दे दो, लेकिन सीता जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर रावण ने कहा कि तुम एक साधु का अपमान कर रही हो, तुम बाहर आओ। फिर सीता जी को विवश होकर बाहर आना पड़ा और उन्होंने रावण जी को भोजन दिया। फिर रावण भोजन करते करते, तुम क्या इस कुटिया में रहती हो? तुम्हें तो रावण की पत्नी बनकर, वहां की रानी बनकर रहना चाहिए था, तुम्हें ये शोभा नहीं। तभी रावण ने उनका हरण कर लिया और वह दक्षिण दिशा में लंका की तरफ बढ़ने लगे। तभी बीच में गिद्धराज जटायु मिला और उन्होंने रावण पे प्रहार किया, लेकिन रावण ने गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए। सीता जी दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए अपने कुछ गहने नीचे फेंक रही थी, जिससे वानरों ने उठा लिया था। फिर राम जी को किसी तरह पता चला कि सीता जी दक्षिण दिशा की तरफ गई है। तब वह दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगे और फिर उन्हें बीच में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे उनके बीच में बहुत राक्षस प्रहार हुए और राक्षसों ने भी बहुत तंग किया उन्हें। और वहां पे उन्हें एक राक्षस मिला जिसका नाम था कंबंद, और उस कंबंद ने दोनों हाथों से राम और लक्ष्मण को उठा लिया। राम और लक्ष्मण ने उन्हें उनके हाथ काट दिए। फिर पता चला कि यह तो राम और लक्ष्मण थे। उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना हुआ था। फिर उन्होंने कहा, मुझे सीता के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बस मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दीजिए। और उन्होंने उपाय बताया कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है और वही उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने के पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कंबंद ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की तरफ चल पड़े। वह शबरी के पास पहुंच गए। उसकी आयु बहुत हो चुकी थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे।
राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई और राम जी की सेवा की एवं खाने में मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। राम जी ने उससे सीता के संबंध में पूछा। शबरी ने कहा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर है। अगले दिन वह सुग्रीव से भेंट करने निकल पड़े। उनकी व्याकुलता अब घट गई थी, मन में शांति लौट आई थी। फिर वहां सुग्रीव से उनकी भेंट हुई। फिर उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। फिर राम जी ने उनसे भेंट करने का कारण बताया। हनुमान जी यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि सुग्रीव और राम जी की परेशानी एक समान ही है। फिर उसके बाद सुग्रीव ने भी अपनी परेशानी बताई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट में समय हनुमान नल और नील में मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोला, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। बची हुई कहानी जानेंगे हम अगले पार्ट में। धन्यवाद।